बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक सरसब्ज और खूबसूरत रियासत थी जिसका नाम नूर नगर था। इस रियासत में ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीली झीलें और खुशबूदार बागात थे। लोग खुशहाल थे, मगर उनकी खुशी ज़्यादा देर कायम न रह सकी, क्योंकि वहाँ का बादशाह बहुत जालिम और सख्त दिल था। उसका नाम बादशाह जालिम खान था। बादशाह जालिम खान को सिर्फ अपनी ताकत और दौलत से मोहब्बत थी। वो गरीबों पर भारी टैक्स लगाता और छोटी छोटी गलतियों पर लोगों को सजा देता। रियासत के लोग हर वक्त खौफ में रहते थे। किसी में हिम्मत ना थी कि बादशाह के खिलाफ एक लफ्ज भी बोल सके। इसी रियासत में एक निहायत खूबसूरत और मेहरबान शहजादी रहती थी। उसका नाम शहजादी मरियम था। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, लंबे सुनहरी बाल और चेहरे पर हमेशा प्यारी मुस्कुराहट रहती थी। मगर उसकी असल खूबसूरती उसका नरम दिल और दूसरों से मोहब्बत थी। शहजादी मरियम अपने महल से छुपकर अक्सर गरीब लोगों की मदद करने जाती। कभी वो भूखे बच्चों को खाना देती, कभी बीमार बूढ़ों के लिए दवाइयाँ ले जाती। लोग दिल ही दिल में शहजादी से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन शहजादी मरियम महल के बाग में बैठी थी कि उसने देखा एक छोटा सा परिंदा जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ है। शहजादी फौरन उसके पास गई, उसे उठाया और अपने हाथों से उसकी मरहम पट्टी की। कुछ दिनों बाद वो परिंदा ठीक हो गया और रोज महल की खिड़की पर आकर चहचहाने लगा। इधर बादशाह के जुल्म की कहानियां बढ़ती जा रही थीं। एक दिन उसने ऐलान किया कि हर गरीब किसान को अपनी फसल का आधा हिस्सा महल में देना होगा। लोग बहुत परेशान हो गए। बच्चों के पास खाने को रोटी भी ना बचती थी। शहजादी मरियम ने जब ये सुना तो वो फौरन बादशाह के दरबार में गई। अब्बा हजूर, आप ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? गरीब लोग पहले ही बहुत परेशान हैं। शहजादी ने नरमी से कहा। बादशाह गुस्से से बोला, तुम्हें सियासत की समझ नहीं। ताकतवर बादशाह वही होता है जिसके खजाने भरे हों। शहजादी ने अफसोस से सर झुका लिया, मगर उसने हार ना मानी। उसी रात शहजादी महल से निकलकर गांव पहुंची। वहां उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं और किसान उदास बैठे हैं। शहजादी का दिल भर आया। उसने अपने जेवरात निकालकर लोगों में तकसीम कर दिए ताकि वो खाना खरीद सकें। एक बूढ़ी औरत ने दुआ देते हुए कहा, बेटी, तुम्हारा दिल बहुत पाक है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करेगा। कुछ दिन बाद रियासत में शदीद खुश्क साली पड़ गई। बारिश न होने की वजह से खेत सूख गए और दरिया का पानी कम हो गया। लोग मजीद मुसीबत में फंस गए, मगर बादशाह फिर भी अपनी ऐशो इशरत में मसरूफ रहा। एक रात बादशाह ने अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग उसके सामने आया और बोला, ए बादशाह, अगर तुमने जुल्म ना छोड़ा तो तुम्हारी सल्तनत तबाह हो जाएगी। बादशाह डर कर जाग गया, मगर उसने ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन महल के दरवाजे पर एक फ़कीर आया। उसने बादशाह से सिर्फ एक रोटी मांगी, मगर बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। ये सब शहजादी मरियम ने देखा। वो भागकर फ़कीर के पास गई और उसे खाना और पानी दिया। फ़कीर मुस्कुराया और बोला, शहजादी, तुम्हारा दिल सोने से ज़्यादा कीमती है। याद रखो, नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। अचानक तेज़ हवाएं चलने लगीं और आसमान पर काले बादल छा गए। महल के लोग खौफजदा हो गए। इसी वक्त बादशाह के खजाने का बड़ा दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया और कोई भी उसे खोल न सका। बादशाह परेशान हो गया। उसने जादूगर, वजीर और सिपाही सबको बुला लिया, मगर दरवाज़ा न खुला। तभी वही फ़कीर दोबारा दरबार में आया और बोला, ये खजाना उस वक्त तक नहीं खुलेगा जब तक बादशाह अपने जुल्म पर मुआफ़ी न मांगे। बादशाह पहले तो गुस्से में आया, मगर फिर उसे अपना ख्वाब याद आ गया। उसे एहसास हुआ कि वाकई उसके जुल्म ने लोगों को बहुत तकलीफ दी है। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अपने तख्त से उठा और बोला, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूँ। आज से मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। ये सुनते ही ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। सूखे खेतों में पानी भरने लगा और लोग खुशी से नारे लगाने लगे। खजाने का दरवाज़ा भी खुद ब खुद खुल गया। बादशाह ने तमाम गरीबों के टैक्स मुआफ़ कर दिए और किसानों में अनाज तकसीम किया। उसने वादा किया कि अब वो इंसाफ से हुकूमत करेगा। रियासत के लोग बहुत खुश हुए। सबने शहजादी मरियम की तारीफ की, क्योंकि उसकी मेहरबानी और नरमी ने एक जालिम बादशाह का दिल बदल दिया। कुछ अरसे बाद नूर नगर दोबारा खुशहाल हो गया। बागों में फूल खिलने लगे, बच्चे हंसने लगे और लोग सुकून से जिंदगी गुजारने लगे।
शहजादी मरियम हर रोज महल की खिड़की से बाहर देखती और मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे मालूम था कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोहब्बत, रहम और नेकी है। सबक: हमें हमेशा दूसरों के साथ मेहरबानी करनी चाहिए। नरम दिल और अच्छे अखलाक से बड़ा सख्त इंसान भी बदल सकता है।